एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि मैन वुड बी द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली और महिलाएं घर का परिवार का ध्यान रखेंगी। लेकिन आज वक्त बदल गया है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। परिवार का, घर का तो वो हमेशा से ध्यान रखती थी, वो जिम्मेदारी तो वो हमेशा से निभाती थी। आज वो बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि औरतें अपनी डाइट का, अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें, उसके लिए ज़्यादा कॉन्शियस हों, ज़्यादा अवेयर हों। और आज कॉल फॉर केयर में हम यही बात करेंगे कि एक वर्किंग वुमेन को अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का कितना ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का उसे खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए हमारे साथ है हमारी डाइटिशियन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी हो जाता है एक वर्किंग वुमेन के लिए, एक एक उस औरत के कंपैरेटिवली जो घर में रह रही हैं या जो होम मेकर हैं, उसके कंपैरिजन में खुद का ज़्यादा ध्यान रखना, अपनी डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना। देखिए, जो वर्किंग वुमन है उनके पास अपने लिए बहुत कम टाइम होता है, तो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पाती हैं। जो सुबह ब्रेकफास्ट बना, टाइम हुआ तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। जी कभी होता है पैक करके ले जाती हैं, जी वहाँ पर नहीं कर पाती क्योंकि इतना आजकल प्राइवेट सेटअप में इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, तो जी अपना ध्यान नहीं रख पाती। या तो चाय पीती रहेंगी जी या कुछ भी नहीं खाएंगी, एंड जी ऑल ऑफ द सडन शी विल रियलाइज़ कि अच्छा उनको भूख लगी है। जी जब भूख लगती है तो जो भी मिलता है, चाहे वो तला हुआ है, चाहे वो जंक फूड है या बिस्किट्स हैं, जी वो गल्प डाउन कर लेती हैं। तो जी उससे क्या होता है, पेट तो भर जाता है बट प्रॉपर न्यूट्रिशन जो वुमेन के लिए है वो नहीं मिल पाता। बिल्कुल। क्योंकि वुमेन के लिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है, दैट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जी कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी एंड विटामिन ए। जी क्योंकि उनके लिए, बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बट ये कि वो ध्यान नहीं रख पाती। उसके बाद फिर क्या होता है कि पूरा दिन मील स्किप कर लेंगी, रात को जाते ही जो जी बना होगा या तो वो खा लेंगी या बहुत ही हेवी डिनर करके सो जाती हैं। जी इससे क्या होता है कि उनकी जो जब हमने रात को खाना खाया है वो जी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट एंड प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं तो होता। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाँ होती हैं। जी। और जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने कहा कि क्योंकि उनके ऊपर डबल जिम्मेदारियां होती है, घर का फ्रंट भी उन्हें देखना है और बाहर ऑफिस का फ्रंट भी उन्हें देखना है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखें। इस बात को दे शुड मेक इट श्योर कि वो सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स उनकी डाइट में इंक्लूड हों। अभी पिंकी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी पिंकी जी बताइए। लगता है पिंकी जी से हमारे संपर्क नहीं हो पाया। जैसे कि हम बात कर रहे थे डाइट के बारे में, उसके बारे में आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन अभी राखी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी राखी जी बताइए। हेलो मैम। हेलो। मैम मेरी एज 33 है, मेरे को ऑर्थोपोनिया और साइनस की प्रॉब्लम है। जी ठीक है, तो मुझे ये कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए, बिकॉज साइनस के अंदर दूध से बनी चीज़ें, ठंडी चीज़ें नहीं लेनी होती, कर्ड या पनीर वगैरह। और जब डॉक्टर के पास में जाते तो ऑर्थोपोनिया के बोलेंगे आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, कैल्शियम लीजिए, मिल्क। मिल्क तो मैं लेती हूँ, गर्म दूध, लेकिन बट जी दही और पनीर और बाकी जैसे चीज़ वगैरह हैं तो लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। और साइनस के अंदर और किस तरह की चीज़ें ना लें। जी बिल्कुल, हम आपका सवाल समझ गए हैं। दो इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें जो डाइट पैटर्न्स है वो क्लैश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मिल्क के बने दही क्या है, गरम करके ले सकती हैं। जैसे दही को हम हल्का सा तड़का लगा के, बेसन डाल के, जी कड़ी टाइप हो जाती है, जी उसमें पकोड़े ना डाल के बूंदी डाल सकती हैं और वो दिन में ले सकती हैं। पनीर भी घर का बना ले सकती है, उसको जी ब्रेड में डाल के, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये कि क्या होता है, मोस्ट लोग पनीर कच्चा खाते हैं या फ्रिज का खाते हैं, और दही जी भी फ्रिज का खाते हैं, इसलिए साइनस में प्रॉब्लम होती है। जी दूध की बनी कस्टर्ड है, खीर है, सूजी की खीर है, ओट्स है, गरम दूध को कॉर्नफ्लेक्स में डाल सकती हैं, जी सेवियाँ ले सकती हैं, दूध वाला दलिया ले सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दूध नहीं ले सकती। इसके अलावा ऑस्टियोपेनिया के लिए स्प्राउट्स बहुत ज़रूरी हैं, जी कैल्शियम क्योंकि लेना होता है, तो जी स्प्राउट्स हैं, बॉयल चने हैं या बॉयल राजमा है, ये ले सकती हैं। सोया प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, जी इससे कोई दिक्कत नहीं है। और साइनस के लिए है कि हमेशा गर्म दूध लें। जी गर्म दूध में जैसे चाय कॉफ़ी ले सकती हैं या तुलसी, सौंफ और अदरक डाल के भी ले जी सकती हैं, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर यानी डाल कि दें। डेयरी प्रोडक्ट्स वो ले हाँ सकते हैं। जी। आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होगी उसमें। साथ ही में ये भी ध्यान रखें कि जैसे आप दूध ले रही हैं तो उसे गर्म करके लें। दही भी अगर आप ले रही हैं तो उसमें आप तड़का लगा के ले सकती हैं। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अलीगढ़ से अलका जी। जी बताइए, क्या है आपका सवाल? हेलो अलका जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी डिलीवरी हुई है, 6-7 महीने हो गए जी और मैं बहुत मतलब थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ, बहुत पेट भी बाहर आ गया। जी, तो आप उसके लिए अपना डाइट पूछना चाहती हैं? हाँ, उसके लिए। और मैं मीठा बहुत खाती हूँ मैम।
जी, जी अलका जी। तो मीठे की शौकीन हैं और जैसे कि अभी डिलीवरी हुई है 6-7 महीने हो गए हैं, थोड़ा-सा बेली फैट भी ज़्यादा हो गया है। ये देखिए अब इसके लिए तो इनको एक एक्सरसाइज अपना रूटीन फॉलो करना पड़ेगा जी। और अगर फीड करा रही हैं बेबी को तो मिल्क फुल क्रीम लें, अगर फीड नहीं करा रही हैं तो डबल टोन दूध पे आ जाए क्योंकि कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी है। जी। और मीठा कम से कम लें जी। क्योंकि खुद ही कह रही है मीठा लेने, अगर इस टाइम क्या होता है कि हमारे आफ्टर डिलीवरी एक वुमन की अपनी बॉडी शेप आने में कम से कम 1 साल लगता है जी। और उसमें जो भी कोई प्रॉब्लम या जैसे कहते हैं ना एक डिफेक्ट आ जाए तो वो परमानेंट रहता है। जी। तो अभी इनके पास 4-5 महीने हैं तो उसमें अपना ये वेट कंट्रोल आराम से कर सकती हैं। जी। तो मीठा तला हुआ जंक फूड टोटली अवॉइड करें। जी। मीठे के शौकीन है तो फ्रूट्स खा लें या खजूर खा लें जी। या जैसे किशमिश खा लें। बहुत प्रॉपर शुगर, डायरेक्ट शुगर जिसको हम कहते हैं जी। वो ना खाएं। जैसे प्लेन कस्टर्ड बना के उसमें फ्रूट्स डाल दें तो उसका फ्रूट का मीठापन चला जाता जी। है। खजूर वाला दूध पी लें। जी। खीर बना के उसमें थोड़ा-सा किशमिश और जी, थोड़ा-सा यानी कि छोले डाल डायरेक्ट के शुगर हाँ का जी। इंटेक वो आपको कम कर देना होगा, साथ ही में एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने कहा कि अगर आप अपनी बेबी को फीड करा रही हैं तो आप फुल क्रीम दूध ले सकती हैं, अदरवाइज आप जो मिल्क है उसको भी पूरी तरीके से टोन्ड मिल्क आप लीजिए। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योति जी, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। या मैम मेरे को थायराइड है और मैं अगर कुछ भी अपने डाइट में ले लेती हूँ, जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ तो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर पाती हूँ, तो लंच भी लेती हूँ तो थोड़ा हेवी लगता है मेरे को, बॉडी मतलब भारी भारी लगने लगता है। और एक और प्रॉब्लम है, इधर मेरे बेली फैट बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब जी। पूरी बॉडी के अकॉर्डिंगली वहाँ पे फैट कुछ ज़्यादा ही है। तो मतलब मैं अपना डाइट में क्या स्किप कर सकती हूँ, क्या ऐड ऑन कर सकती हूँ ताकि मेरे को ये प्रॉब्लम ना हो? बिल्कुल, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जैसे कि इन्होंने बताया वर्किंग वुमेन है तो शायद सुबह का ब्रेकफास्ट इनका स्किप हो जाता है, दिन में जब लंच करती है बहुत हेवी लगता है और सिटिंग जॉब की वजह से सबसे पहले बेली फैट बढ़ जाता आता है। देखिए जो थायराइड वाले पेशेंट होते हैं वो एम्प्टी स्टमक मेडिसिन लेते हैं, उसके आधे पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ लेना बहुत ज़रूरी है। जी। उसकी वजह से ही क्या होता है कि अगर हम एकदम बाद में लेते हैं इतने गैप के बाद तो हेवीनेस भी रहता है, वेट कम या वेट बढ़ने की भी शिकायत होती जी। है और लेथार्जिकपन भी रहता जी। है। तो सुबह उठ के ये सिर्फ अगर इनके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ दूध पी लें। दूध के साथ जैसे कभी एक दिन अखरोट ले ले, एक दिन 5 बादाम ले ले, एक दिन 2 डाइजेस्टिव बिस्किट ले ले, एक दिन जी। रस ले ले। जी। और थोड़ा-सा अपना अगर इनको लगता है टाइम नहीं है तो थोड़ा-सा 10 मिनट जल्दी उठें। जी। क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि आपको अपने लिए वक्त खुद हाँ, निकालना हाँ, पड़ेगा। जी। साइकोलॉजिकली हमें लगता है हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम लंच ज़्यादा कर लेते हैं। जी। क्योंकि एक वो होता है ना कि हमने हमने तो ये नहीं खाया तो चलो जंक फूड भी चलेगा, फ्राइड फूड भी चलेगा। जी। और बैठे रहने की वजह से बेली फैट चाहे मेल है चाहे फीमेल है बढ़ता ही बढ़ता है जी। क्योंकि खा के हम बैठ जाते हैं। जी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि खाना खाने के बाद चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे घर पर हैं, कम से कम 200 से 300 स्टेप ज़रूर लें। जी। और अगर आप ऑफिस में भी हैं, अगर लैपटॉप में भी काम करें तो हर 1 घंटे बाद अपनी सीट पर ही मतलब खड़े हो जाइए। जी। खड़े होके भी आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात करते हैं जैसे जी। मोबाइल में, जी। वो अगर आपके पास छोटा स्पेस है उसमें भी आप वॉक कर सकते हैं। जी। जैसे लोग लिफ्ट में भी चल के बात करते जी। हैं, तो ऐसी अपने रूटीन में ये शामिल यानी कीजिए। एक्सरसाइज हाँ किसी ना जी। किसी तरीके से आपको शामिल करना बहुत ज़रूरी है और जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि जब आप अपनी मील स्किप करने लगती हैं तो मोटापा उससे भी बढ़ सकता है। अभी एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, मुक्ता जी, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी मुक्ता जी बताइए। हेलो। हेलो। जी मुक्ता जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरी एज 40 ईयर्स है और मैं वर्किंग हूँ स्कूल में, लेकिन सुबह हेलो लेकिन जब मैं मुक्ता जी आपका सवाल हमें बिल्कुल बहुत साफ समझ में नहीं आया। सीमा जी से बात करते हैं हम। जी सीमा जी बताइए। हेलो। जी सीमा जी अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है। जी। एक तो ये है कि मैं दूध जब पीती हूँ सुबह में मॉर्निंग में तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, फौरन उससे लूज मोशन मुझे फील होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं कैल्शियम और आयरन लेती हूँ तो वो भी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, फिर मुझे मोशन फील होता है। जी, जी आपका सवाल हम समझ गए हैं और आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर लेंगे डॉक्टर रश्मि से, लेकिन अभी प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सभी से करेंगे मुलाकात इस ब्रेक के बाद।
मील स्किप ना करना, हेल्दी स्नैकिंग करना और सॉलिड के साथ साथ लिक्विड इंटेक का भी पूरा ध्यान रखना। एक कामकाजी महिला के लिए ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं ताकि वो अपने तमाम सभी रोल बखूबी निभा पाए। आज कॉल फॉर केयर में हम यही बात कर रहे हैं कि एक कामकाजी महिला की डाइट कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से वो हेल्दी डाइट ले सकती है, खुद को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकती है। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ ही सीमा जी, जिनका था एक सवाल। डॉक्टर रश्मि जी, जैसे कि उन्होंने सवाल पूछा था कि शायद उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्या कर सकती हैं उसके लिए? देखिए, मिल्क की जगह ये सोया मिल्क ले सकती हैं, सोया प्रोडक्ट ले सकती हैं। अगर सिर्फ दूध से प्रॉब्लम है तो उसकी जगह सोया मिल्क भी ठीक है। अगर मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दही ले सकती हैं, पनीर है, चीज़ स्लाइस है, वो ले सकती हैं। और जैसे इन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था, कैल्शियम आयन सप्लीमेंट से भी इनको डायरिया हो जाता है, तो आयन को नेचुरल फॉर्म में ही ले, जैसे स्प्राउट्स हो गया है, वेजिटेबल पोहा हो गया है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई हैं, फ्रूट जूसेस, स्पेशली अनार का जूस। अब आने वाले टाइम में गाजर आएंगे, गाजर टमाटर बीटरूट का सूप ले सकती हैं, जूस ले सकती हैं, वो इनको बहुत ही फ़ायदा करेगा। यानी बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेचुरल सोर्सेज हैं आयरन के, आप उनको ज़्यादा तरजीह दें ताकि आपको डायरिया की प्रॉब्लम ना हो। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं रुड़की से, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए अनीता जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, चलिए आरती जी से बात करते हैं। जी आरती जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, हेलो मैम, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है जी। और मैंने लास्ट मंथ डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी और कैल्शियम की जो टैबलेट्स दी थी, उन्होंने 1 महीना देकर मुझे बंद कर दी। उसके बाद जैसे मैंने बंद करी है, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस, जो पहले सिम्टम्स हो रहे थे वही सब महसूस हो रहे हैं जी। और दूसरी मुझे जैसे मेरा वेट एकदम बहुत जल्दी गेन हो जाता है और मुझे गैस्ट्रिक और एसिडिटी की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जी। तो मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब मैं डाइट में क्या लूँ कि जिससे मुझे गैस या एसिडिटी ना हो और जैसे विटामिन डी और कैल्शियम वो भी मिल जाए। बिल्कुल, तो जैसे कि विटामिन डी और कैल्शियम इनको बताया गया था, पर 1 महीने के बाद बंद कर दिया गया है। उसके बाद इन्हें लग रहा है कि शायद उस वजह से वो सिम्टम्स ज़्यादा महसूस। देखिए, इस चीज़ के लिए तो यही एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके दोबारा से वो सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। रहा थायराइड का, जैसे थायराइड वालों के साथ ये है ही कि कभी भी उनका वेट एकदम बढ़ जाता है, कभी भी कम हो जाता है। जहाँ हमारे डाइट पैटर्न में या फिजिकल एक्टिविटी में गड़बड़ होती है या हमारे स्ट्रेस लेवल में, क्योंकि जो थायराइड है वो हार्मोन से रिलेटेड है और हार्मोन्स का जो हमारा सिक्रीशन है वो हमारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह लो स्ट्रेस से या इमोशन से रिलेटेड है। तो स्ट्रेस और इमोशंस को हमें बहुत कंट्रोल करने पड़ते हैं, जबकि बहुत मुश्किल है, बट ये कि हमेशा पॉजिटिव सोचिए। डाइट किस तरह की ले सकती है? जो डाइट है, डाइट में वही बात है, तला हुआ ना ले, मीठा ना ले। और थायराइड वालों के लिए स्पेशली एग है, सोया और सोया प्रोडक्ट्स है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये थोड़ा सा मना ही करते हैं क्योंकि इससे भी थायराइड हार्मोन जैसे कि बढ़ जाता है, जिससे वेट बढ़ सकता है। बाकी अपनी डाइट में जैसे तला हुआ जंक फूड और मीठा अवॉइड करें, लिक्विड इंटेक खूब ले, खूब सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले और साथ में वॉक एंड एक्सरसाइज अपनी रूटीन में शामिल करें। तो बहुत ज़रूरी है अपने रूटीन में आप एक्सरसाइज को शामिल करें, सही डाइट लें और साथ ही साथ स्ट्रेस को खुद से ज़रूर दूर रखें क्योंकि वो भी थायराइड के हार्मोन को और भी ज़्यादा एग्रीवेट करता है। अभी एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए सुमन जी, क्या है आपका सवाल? लगता है सुमन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। एक और कॉल है हमारे साथ, रजत जी। जी रजत जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ, मैं रजत बोल रही हूँ गाजियाबाद से। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा वेट बहुत कम है जी और मैं अपना वेट थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ और मैं कुछ भी खाती हूँ तो वो मतलब लगता नहीं है शरीर में। जी। और ये भी एक बहुत बड़ा, जी आपका सवाल हम समझ गए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ये परेशानी होती है कि वेट उनका गेन नहीं कर पाते हो। देखिए, इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, थायराइड भी हो सकता है और साथ में कई बार क्या होता है कि वे स्टमक में वर्म्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए अपना ये ब्लड टेस्ट और एक बार अपना स्टूल टेस्ट करा ले, इससे पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इनको वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं। इसके साथ इनको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, जैसे पूरे दिन में मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लेना चाहिए जिसमें इनके अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता ये सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। एक मुट्ठी भर के रख लें अपने एक डब्बी में और दिन भर खाते रहें। दूध में प्रोटीन सप्लीमेंट डालिए, प्रोटीन मिक्स डाल सकती हैं, बी प्रोटीन डाल सकती है, रिसोर्स हाई प्रोटीन डाल सकती है या वे प्रोटीन का कोई भी सोर्स डाल सकती हैं। एक दिन स्प्राउट्स लें, एक दिन पनीर लें, भुना हुआ चना खा सकती हैं और रोज
मतलब सॉरी एक दिन छोड़ के बेसन की प्रिपरेशन भी कोई ले सकती हैं जी। तो यानी ये- कि बहुत ज़रूरी हाँ है जी। प्रोटीन रिच डाइट ये ज़रूर लें। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेती हैं, ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल करती हैं, तो जो वो वेट गेन है वो जल्दी होगा। अभी निशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, चलिए उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी निशा जी बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरा 3 साल पहले सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था, जिसमें पेट काफी बाहर निकल गया है, और अभी 1 साल से मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई तो मैं झुकने वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। जी। तो मैं किस तरह की डाइट लूँ और कैसे एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरा वेट भी थोड़ा कम हो और बेली भी अंदर हो जाए? जी निशा जी, किस तरह की डाइट ले सकती हैं ये? डाइट में तो अगेन जैसे है कि अपनी डाइट इनको बहुत रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, अपने जैसे टंग और टेस्ट पे काफ़ी कंट्रोल करना जी। पड़ेगा। शुगर इनटेक बहुत कम, तला हुआ बहुत कम, जंक फूड, इरेटेड ड्रिंक्स बहुत कम। अगर जी। रात को 8 बजे के बाद खाना खा रही हैं तो रोटी चावल एकदम ना लें, सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल या दाल लें। जी। डबल टोन दूध लें, फुल क्रीम दूध नहीं लेना है। घी है, मक्खन है, मलाई है, ये सब चीज़ें अवॉइड करें। और फिज़िकल एक्टिविटी में मैं यही कहूँगी कि जितना वॉक कर सकती हैं करें, जी। क्योंकि जैसे स्लिप डिस्क की वजह से इनको झुकना भी मना है जी। तो झुके ना, बट नॉर्मल जैसे हम स्कूल में पीटी एक्सरसाइज करते थे जी। वो करें। और वॉक करेंगे तो इनका ग्रेजुअली, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से जादू हो जाएगा, जी। बट ग्रेजुअली वेट कम होगा। जी बिल्कुल, तो आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकती हैं, और नॉर्मल जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं अपने डॉक्टर से पूछ के आप वो भी कर सकती हैं, ताकि जो फैट है, बेली फैट है, वो कम हो जाए। जब भी हम बात करते हैं कामकाजी महिलाओं की, तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ऑफिस में भी ढेर सारा प्रेशर होता है। लेकिन एक बात सभी महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे घर की जिम्मेदारी हो या फिर ऑफिस की जिम्मेदारी, कोई भी काम आप तभी कर सकती हैं जब आप हेल्दी हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, और किस तरीके की डाइट हमें लेनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी हेल्थ में और भी ज़्यादा इजाफा करने की ज़रूरत होती है, ये हम जानेंगे डॉक्टर रश्मि से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ऑफिस में काम करते वक्त बहुत बार होता है कि हमें बीच में भूख लगती है और हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं। ज़्यादातर वो चीज़ें होती हैं चिप्स या फिर कोई ऐसा जंक फूड जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि काम के दौरान जब भी आपको ये लगे कि आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, तो अपने बैग में कोई भी फ्रूट्स रखिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखिए और उनको खाएँ, ताकि आपकी सेहत भी बरकरार रहे और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप ले रही हैं उसका भी आपको पूरा फ़ायदा पहुँचे। आप क्या कहती हैं डॉक्टर रश्मि, कितना ज़रूरी हो जाता है कि जो स्नैकिंग हम लोग करते हैं, स्पेशली वो औरतें जो बाहर काम करती हैं, वो हेल्दी स्नैकिंग करें? देखिए, हेल्दी स्नैकिंग ही करनी चाहिए सभी को, और वर्किंग वुमेन के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके कई बार मील स्किप हो जाते हैं। और हेल्दी स्नैकिंग में आपने जैसे बताया, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, भुने हुए चने हैं, या जैसे मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड सैंडविच लेके जा सकती हैं, स्प्राउट्स लेके जा सकती हैं। साथ ही साथ मैं कहूँगी कि जैसे फ्रेश पनीर है, जी। साथ में ही स्प्राउट्स मिक्स करके सैलेड बना सकती हैं। खीरा है, टमाटर है, उसको जैसे खीरे को छील के, अब आने वाले टाइम में मूली गाजर सब मिलेगा, इसको छील के ले जा सकती हैं। स्टफ्ड रोटी बना सकती है, ज़रूरी नहीं आपने परांठा ही बनाना है। कई बार क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है डॉक्टर रश्मि कि किस तरीके से अपनी डाइट को ऐसे प्लान किया जाए। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो डाइट में शामिल करें, कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएं? देखिए, जो वर्किंग वुमेन जो अपने बच्चों के लिए करती हैं, वो थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बढ़ाकर वही चीज़ अपने लिए करें। जहाँ एक सैंडविच बनेगा वहाँ दूसरा भी बन जाएगा, जहाँ 4 फुलके बनेंगे वहाँ 6 फुलके भी बन जाएंगे। बस ये हमारी एक सोच है कि हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है, टाइम सभी के पास होता है, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर ये वर्किंग वुमेन को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही में जैसे कि हम फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें धो के अपने बैग में रखना है और ध्यान रखना है कि जब भी भूख लगे तो उसको ज़रूर खा लें। अभी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी सुमन जी, बताइए क्या है आपका सवाल? मैम, मुझे ये पूछना था, मेरी हाइट ना 5'4" है, लेकिन मेरा वेट 79 है, और मैं ऐसा कुछ तला भुना भी नहीं खाती हूँ कि जिससे वेट बढ़े, ना मैं कोई पराठा वराठा या कुछ भी नहीं लेती हूँ। फिर भी बहुत ज्यादा मेरा स्टमक जो है वो काफी फूला हुआ रहता है, और मुझे गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा रहता है। तो उसके लिए प्लीज आप मुझे डाइट बता दीजिए। जी, क्या डाइट हो सकते हैं इनके लिए, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंगली वेट बहुत ज़्यादा है? देखिए, एक तो इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए तो उनको अपनी डाइट में जो भी खाएं,
अजवाइन और हींग का तड़का लगाना चाहिए। बहुत गरम चीज़ें, बहुत मिर्च मसाले वाली, बहुत तला हुआ नहीं खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट उनको बहुत हेल्दी लेना चाहिए, जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड सैंडविच हो गया, वेजिटेबल पोहा, वेजिटेबल उपमा, दलिया ले सकती हैं। साथ में 1 ग्लास डबल टोन दूध। चीनी एकदम ना लें। पूरे दिन में अपनी डायरेक्ट शुगर एकदम बंद कर दें, क्योंकि शुगर हर किसी में होती है। फ्रूट्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगी इनको, वेजिटेबल फॉर्म में भी मिल जाएंगी। 11 साढ़े 11 बजे डाइटरी शुगर यानी नहीं लेनी चाहिए। 11 साढ़े 11 बजे कोई भी फल ले सकते हैं, जिसमें केला ना लें, क्योंकि केला भी थोड़ा सा फैटनिंग ही होता है। या नारियल पानी पी सकती हैं, नींबू पानी पी सकती हैं बिना चीनी के, या लस्सी पी सकती हैं। लंच प्रॉपर करें, 2 रोटी, दाल, सब्जी, सैलड और दही या रायता ले सकती हैं। शाम को फिर चाय कॉफ़ी के साथ बिना चीनी के चाय कॉफ़ी, डबल टोन दूध डाल के ब्राउन ब्रेड सैंडविच ले सकती है। रस है, भुने हुए चने हैं, ये ले सकती है। तला हुआ नमकीन या तला हुआ स्नैक्स जैसे समोसे, कचौड़ी टोटली अवॉइड करें। रात को 8 बजे के बाद खा रही है तो रोटी चावल ना लें, सिर्फ वेजिटेबल, स्प्राउट्स, दाल पे ही कंसंट्रेट करें। और रात को सोने से पहले 1 ग्लास डबल टोन दूध ज़रूर लें। और साथ में ही 1 घंटा से सवा घंटा वॉक हफ्ते में 6 बार ज़रूर करें। जी, यानी कि डाइट के साथ साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि वॉक भी करें, एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। आखिर में बहुत जल्दी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत संक्षिप्त में पूछना चाहूँगी कि कैल्शियम आयरन इंटेक बहुत ज़रूरी होता है एक महिला के लिए, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए एक एज के साथ ही साथ लिक्विड डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। तीनों चीज़ें किस तरीके से डाइट में ज़्यादा बेहतर तरीके से शामिल की जा सकती है? देखिए, कैल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से सुबह 1 ग्लास दूध पी लें, साथ में पनीर ले जाएं या स्प्राउट्स ले जाएं, इससे आयरन भी इनको मिल जाएगा। और लिक्विड कोशिश कीजिए हर 2 घंटे बाद अपने पास मतलब पानी की बोतल रखें। दिन में 2 लीटर पानी लें। इसके अलावा चाय कॉफ़ी हो जाता है या लस्सी हो जाती है या आपका मिल्क शेक हो जाता है, उससे भी आपका कैल्शियम भी चला जाएगा, लिक्विड भी चला जाएगा। और फ्रेश जूस हर दूसरे तीसरे दिन ले सकती हैं। वेजिटेबल पोहा हर दूसरे दिन ले सकती हैं। और बेसन की प्रिपरेशन चाहे हलवा के फॉर्म में, चाहे परांठे के फॉर्म में, चाहे सब्जी के फॉर्म में या चीले के फॉर्म में लेंगे तो उनका आयरन, कैल्शियम और लिक्विड सारा कॉम्पनसेट हो जाएगा। सारी चीज़ें कॉम्पनसेट हो जाएंगी। तो आज आपने हमें इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। यू आर वेलकम।